वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ में एक छोटी सी चीज़, या आप बोल सकते हो एक किसी बहुत ही बड़े सागर में एक बाल्टी पानी। सो उसी प्रकार से अब यहाँ पर लड़के देखने वाले हैं कैप जेमिनी के अंदर, बिकॉज काफ़ी सारी लड़कियों के बीच में कुछ लड़के। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस साल कैप जेमिनी की सीईओ ने जब ये अनाउंसमेंट करी कि यहाँ पर कैप जेमिनी की तरफ से 25,000 तक फ्रेशर्स की हायरिंग कराई जाएगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ बन गई थी। बिकॉज इस प्रकार की हायरिंग्स हम आज से 2 साल 3 साल पहले देखते थे, बट अगर आप इस साल का आईटी का मार्केट देखोगे तो आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि यहाँ पर 26% का वैल्यूएशन गिर चुका है आईटी मार्केट का। तो उस टाइम पर ये वाली जब अनाउंसमेंट सुनने को मिली तो थोड़ी सी राहत की सांस मिली कि एटलीस्ट 25,000 फ्रेशर, जो कि एक बड़ा नंबर है, उसकी यहाँ पर हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। बट जब हमने इसकी हायरिंग्स को आते हुए देखा तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं था। पहले भी ये लोग फीमेल्स को ही हायर करते थे और अब भी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यही कहा गया है कि नेटवर्क इंजीनियर के लिए कि तो हम फीमेल्स को ही हायर करेंगे और दूसरी प्रोफाइल के लिए हम इंकरेज कर रहे हैं फीमेल्स को अप्लाई करने के लिए। अब बाय द वे अगर किसी लड़कों का सिलेक्शन हो भी जाता है कैप जेमिनी के अंदर, तो यहाँ पर दो ही चीज़ें होंगी कि वो अपने आप को यहाँ पर महसूस करेंगे कि कैप जेमिनी के अंदर वो एक जैसा मैंने बताया एक एक बाल्टी पानी के समान है एक समुद्र में, क्योंकि समुद्र आपको लड़कियों का देखने को मिलेगा और एक बाल्टी आपको देखने को मिलेगी लड़कों की। ठीक है, तो अब कैप जेमिनी के बारे में जब से हायरिंग्स आई हैं तो सबसे ज़्यादा जो डाउट्स देखने को मिले हैं उनको मैं क्लियर करूंगा। और यहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या जो सबसे बड़ा डाउट है कि क्या फ्यूचर में कैप जेमिनी की तरफ से और हायरिंग्स अनाउंस करी जाएंगी या नहीं। स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। देखो, इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेशर की पोजीशन समझना जरूरी है कैप जेमिनी के अंदर। तो जो कैप जेमिनी है उसके अंदर फ्रेशर्स की पोजीशन स्टार्ट होती है A3 पोजीशन से, जिसकी हायरिंग यहां पर हमें अनाउंस होते हुए दिख चुकी है CSG प्रोफाइल के लिए, मतलब कॉन्टैक्ट सपोर्ट ग्रुप। क्या हमें A3 पोजीशन के लिए कोई और हायरिंग देखने को मिलेगी फ्यूचर में? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब हमें A3 प्रोफाइल के लिए जो हायरिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी। इसके ऊपर की जो डेजिग्नेशन होती है वो होती है A4, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेजिग्नेशन है बिकॉज इसी पोजीशन पे सबसे ज्यादा हायरिंग होती है। और उस पोजीशन के लिए हमें यहां पर कैप जेमिनी एक्सएलआर की तरफ से नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल की हायरिंग देखने को मिली, और इस प्रोफाइल के लिए यहां पर हमें फ्यूचर में भी हायरिंग्स देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले इस A4 पोजीशन को समझते हैं। अब ये जो A4 पोजीशन है जनरली उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या 5 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अब A4 पोजीशन इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है बिकॉज A4 का टेस्ट देके आप A5 या A6 की पोजीशन पे एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो, और वो कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले A4 को समझ लेते हैं। तो A4 में यहां पर अभी नेटवर्क इंजीनियर की जो हायरिंग है उसको अनाउंस किया गया है, बट ये जो नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल है इसमें फ्रेशर्स को केवल यही पोजीशन एलोकेट की जाती है। आप इसमें प्रमोट होकर एक ऊंची प्रोफाइल पर नहीं जा सकते हो। अब ये जो A4 की हायरिंग है जो कि कैप जेमिनी के एक्सएलआर के थ्रू हो रही है, विच इज कैप जेमिनी एक्सएलआर नेटवर्क इंजीनियर, वो यहां पर केवल ओनली फीमेल हायरिंग्स है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या इसी पोजीशन के लिए हमें फ्यूचर में कोई हायरिंग देखने को मिलेगी? तो देखो, यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर A4 पोजीशन के लिए यहां पर दो पोजीशंस और होती हैं। एक होती है एनालिस्ट और एक होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सपोज कि अगर फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग आती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग में भी आप यहां पर अपग्रेड नहीं कर पाओगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग भी सेम यही होगी जिसमें आपका 4 लाख का ही पैकेज होगा, और मुझे नहीं लगता कि जो क्राइटेरिया है वो भी यहां पर चेंज करा जाएगा बिकॉज जनरली जो क्राइटेरिया एक्सएलआर के लिए होता है वो सेम होता है। तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी A4 की प्रोफाइल है और एक्सएलआर के थ्रू है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग आती है वो भी यहां पर एक्सएलआर के थ्रू ही होती है, और वो यहां पर जो क्राइटेरिया होता है उसमें भी लगभग सेम ही रहता है। तो मे बी ये पॉसिबल है कि अगर आज से आने वाले महीनों में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग आती है तो उसमें भी यहां पर फीमेल्स एलिजिबल होंगी। बट अब यहां पर बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग पोजीशन के बारे में। अगर लास्ट 3 सालों के बारे में बात करें तो कैप जेमिनी ज्यादा बच्चों को हायर नहीं कर रही है, बट इस साल यहां पर कैप जेमिनी ने अनाउंस कर दिया है कि 25,000 फ्रेशर्स को हायर करना है। तो अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग पोजीशन आती है वो होती है एनालिस्ट, बिकॉज ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसके लिए यहां पर मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल रहते हैं, और यहां पर आप A4 से A5 और A6 तक भी जा सकते हो। और इस पोजीशन को समझना यहां पर बहुत जरूरी है। क्या इसकी फ्यूचर में अनाउंसमेंट आ सकती है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, कैप जेमिनी की हायरिंग में मैं आपको बताता हूं कि जनरली पिछले 2 साल से क्या चल रहा है कि हमें एक्सएलआर के थ्रू ही हायरिंग देखने को मिल रही है, और एनालिस्ट की जो हायरिंग
हायरिंग है वो केवल ऑन कैंपस देखने को मिल रही है, ऑफ कैंपस में हमें इस प्रोफाइल की हायरिंग से यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और ये वो पोजीशन होती है जिसमें आप कैपजेमिनी से हायर पोजीशन पे जा सकते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है। अब इस साल चूंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हो सकता है हमें कैपजेमिनी की एनालिस्ट की हायरिंग भी फ्यूचर में अनाउंस होती हुई दिख जाए इस साल से पहले। अब ये जो एनालिस्ट है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसमें कैपजेमिनी 3 प्रोफाइल्स ऑफर करती है। पहला होता है एनालिस्ट A4, जिसमें आपको पे पैकेज दिया जाता है 4.25 लाख का, जो इसमें नेटवर्क इंजीनियर में रहता है, सेम वही। दूसरी इसकी प्रोफाइल होती है एनालिस्ट A4P, P इज प्राइम, जिसका पे पैकेज होता है यहां पर 5.5 लाख। एंड देन एक और प्रोफाइल आती है विच इज A6, जिसके लिए यहां पर जो आपकी पोजीशन होती है वो होती है सीनियर एनालिस्ट, और यहां पर आपका पे पैकेज 6.5 से लेकर 7 LPA तक हो सकता है। अब ये जो प्रोफाइल होती है ये बिल्कुल ही अलग प्रोफाइल होती है कैपजेमिनी एक्सेलर से, और इसकी हायरिंग का एक्सेलर की हायरिंग से ताल्लुक नहीं होता। इसकी जो प्रोसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है और इसकी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब अगर हम बात करें कैपजेमिनी के नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर जो अभी तक पैटर्न फॉलो होते हुआ आया है उसमें यहाँ पर केवल स्टार्टिंग में एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, फिर SVAR टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। जबकि कैपजेमिनी की एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए यहाँ पर एक आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसमें आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है, सूडो कोड राउंड बिहेवियर असेसमेंट होता है, और अगर आप A5 और A6 पोजीशन लेना चाहते हो तो उसके बाद यहां पर आपका एक कोडिंग असेसमेंट लिया जाता है जिसको आपको क्रैक करना मैंडेटरी होता है, और तब जाके आपको A5 या A6 की प्रोफाइल मिलती है। और उसके बाद यहां पर कैपजेमिनी की तरफ से SVAR टेस्ट होता है और उसके बाद यहां पर इंटरव्यू होता है। मतलब 3 राउंड के असेसमेंट होते हैं और उसके बाद यहां पर इंटरव्यूज होता है, और ये होता है A5 और A6 की प्रोफाइल के लिए, या फिर कैपजेमिनी की एनालिस्ट A4 प्रोफाइल के लिए। तो ये जो प्रोफाइल है ये एक सबसे इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, और अगर फ्यूचर में इसकी हायरिंग आएगी तो वो अपने मैं चैनल पर अपडेट कर दूंगा। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किस किस प्रोफाइल्स के लिए अभी फ्यूचर में कैपजेमिनी की हायरिंग आ सकती है, तो मेरे हिसाब से जो कैपजेमिनी की एक्सेलर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हायरिंग है, जो यहां पर जनरली जो अभी नेटवर्क इंजीनियर की हायरिंग अनाउंस हुई है उसके शायद 1 या 2 महीने बाद आपको देखने को मिल सकती है, उसमें शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेंज नहीं होगा। बट बाय द चांस, बाय एनी चांस अगर यहां पर एनालिस्ट की प्रोफाइल का अनाउंसमेंट होता है तो वहां हमें क्राइटेरिया चेंज होते हुए दिख सकता है, और वहां पर जो मेल कैंडिडेट्स होंगे वो भी एलिजिबल होंगे। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यहां पर आप किन हायरिंग्स को फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।